किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज करके इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पूछा है। देखते हैं बड़े इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन है, कैसे होगा देखिए। ABCD एक फिगर दिया है जिसमें ये पैरेललोग्राम है। तो हमें पैरेललोग्राम का सबसे पहला रूल पता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल D इक्वल एंगल B, और रीज़न हो जाएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये रीज़न देने ज़रूरी होते हैं। तो एंगल B इक्वल आ गया 60 डिग्री। एक तो एंगल B आ गया क्लियर। एंगल A कैसे निकलेगा, अब D और C कैसे निकलेगा। तो देखिए ये C का आधा पार्ट दिया है, इधर वाला पार्ट आधा पार्ट है, तो ये आधा पार्ट वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा एंगल्स A, एंगल A का आधा पार्ट। तो एंगल कैसे राइट डाउन करेंगे, एंगल ACB इक्वल एंगल DAC, और रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। तो एंगल ACB इक्वल हो गया 70 डिग्री। अब जब एंगल ACB नहीं DAC, क्या होगा यहाँ पे होगा DA और C, तो DAC एक 70 डिग्री आ गया। अब ये जो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये DAC में एक 60 है एक 70 है, तो ये आ जाएगा ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से C का आधा पार्ट और पता चल जाएगा। तो इन ट्राइंगल DAC में हम लगाएंगे तो 60 + 70 प्लस इस वाले पार्ट को मान लेते हैं x, तो प्लस x इक्वल 180 करेंगे, तो x इक्वल आएगा 180 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130, और 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 डिग्री। तो आ गया 50 डिग्री, x इक्वल आ गया यहाँ पे 50 डिग्री, और जब 50 और 70 को दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल C आ गया। एंगल C हमारा निकल गया। एंगल C का आधा x वाला पार्ट निकला है 50 डिग्री, और 70 से कंप्लीट C का नाम है DCB, या एंगल C भी लिख सकते हैं, और उसका आ गया 50 + 70, 50 + 70 हो गया 120। सही है, तो एंगल C की वैल्यू आ गई। जो एंगल C की वैल्यू होगी वही अपोजिट एंगल A की वैल्यू होगी पूरी। तो एंगल A भी कितना बन गया हमारे पास 120 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास ABCD चारों एंगल्स हो गए। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। जिनकी ये प्रॉब्लम थी उन्हें भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से ही दूंगी आप लोगों को। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सही समझ में आया या नहीं। थैंक यू एवरीवन।